Assalamualaikum viewers, welcome to Creative Minds Media. I'm Farzana Afzal and welcome you to my show of Politics Plus. आज हमारे साथ हैं तनवीर जमान खान साहिब और बहुत बड़े वो सहाफ़ी हैं और उनका एक सियासी सफ़र भी बहुत काफ़ी लंबे अरसे पर तवील अरसे पर मुहित है और दो किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं। डेली जंग में कॉलमिस्ट हैं और उनका एक बड़ा ह्यूज उनका जो है वो नॉलेज है नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर और तमाम करंट अफेयर्स के ऊपर। आज मैं आपको तनवीर जमान साहब वेलकम कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। जी थैंक यू वेरी मच फरजाना आपने। जी आज का जी बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी अरसे से एक डिबेट चल रही है। तकरीबन मेरे ख्याल है 10 साल हो गए हैं पाकिस्तान में कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो यहाँ पर हम लोग रहते हैं, दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, वो चाह रहे हैं कि उनको वोटिंग राइट्स जो है वो दिए जाएं। तो लास्ट ईयर जैसा कि हम सबको पता है कि इमरान खान की जब गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने इस चीज़ को इंडोर्स किया था, बल्कि उन्होंने मई लास्ट ईयर 22 में एक बिल भी पास किया था कि जिसके तहत उनको वोटिंग राइट्स उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी को जो है वो ग्रांट किया था। और उसकी वजह से जो है उनमें बहुत ज्यादा खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही उनकी जो गवर्नमेंट जो है वो फ्लिप ओवर हुई तो जाहिर है कि वो भी चीज जो थी वो बिल भी रिवोक हो गया। तो अभी जो भी करंट सिचुएशन है, सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की है, जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे या जो भी गवर्नमेंट आएगी, तो आप क्या, एक तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग राइट्स मिलने से उनको क्या फायदे हैं। क्योंकि कुछ पाकिस्तानी जो है वो मैं देखती हूँ, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। वो समझते हैं कि हमने कौन सा वहां जाना है, हमारे बच्चों ने कहाँ वहां जाना है और रहना है, तो उनको इस चीज की परवाह नहीं है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी जो हैं, बहुत सारी जो उनकी तादाद ऐसी है कि जो पाकिस्तान में जाके उनके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, उनकी ज़मीनें हैं, कारोबार हैं, फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनके रिलेटिव्स वहाँ पर हैं। वो चाहते हैं कि उनको वोटिंग राइट्स जो है वहाँ पर दिए जाएं। तो आप इस सिलसिले में ज़रा हमें बताइए क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदा है। नुकसान तो कोई होना होगा नहीं, पर हम श्योर के फ़ायदे ही हैं। तो आप ज़रा इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई फरमाइए। थैंक यू। जी फरजाना, ये जो इशू है बुनियादी तौर पे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनकी तो दुनिया भर में फैले हुए तकरीबन उनकी तादाद जो इस वक्त रिकॉर्ड में है वो तकरीबन 9 मिलियन है। 90 लाख लोग तकरीबन दुनिया में रहते हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। इसके अंदर वो सारे वो लोग भी शामिल हैं जो मिडल ईस्ट में रहते हैं और जो लोग इधर यूरोप में या अमेरिका में या दूसरे दुनिया के हिस्सों में रहते हैं। आपने जो एक अभी फरमाया कि पीटीआई की दौर था और वो दौर खत्म हो गया तो वो बिल मंजूर हो जाना था, ये बात तो दुरुस्त है कि इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के जज्बात को खूब एक्सप्लॉइट किया और उन्होंने उनको मुख्तलिफ तरह के उनको झांसे वगैरह भी दिए। उसके अंदर वोट का हक जो था ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ झांसा था जो पाकिस्तान की सियासी पार्टियां ओवरसीज लोगों को देती हैं। वो उसमें आमतौर पे उनका ख्याल होता है कि वो जो पाकिस्तान बाहर से फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं वो उसका एक रिवार्ड या रिटर्न पाकिस्तान ये दे सकता है कि उनको राइट ऑफ वोट दे कि वो बाहर से वोट डालें। तो ये बात इस तरह से नहीं है। ये बात जो पाकिस्तान ओवरसीज में है वो जो यहाँ से पैसे बेचते हैं उसका किसी सियासी इंटरेस्ट के साथ या किसी सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो अपने ज़रूरतमंद फैमिलीज, उनके बहन भाई रिश्तेदार अजीज़ो कारब दोस्त, उनको वो पैसे बेचते हैं। उसका किसी भी सियासी पार्टी के इक़्तिदार में आने से या आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनको हर हालत में वो पैसे देते ही रहेंगे क्योंकि वो उनके अपने पर्सनल फैमिली का इशू है। अब इसके अंदर मैंने झांसा इसलिए कहा था कि पीटीआई के पास भी इस वोट के इस्तेमाल का ना तो कोई तरीकाकार मौजूद है, ना ही इसकी कोई सॉलिड वजूहात मौजूद है कि वोट वो कैसे डाला जाएगा। दुनिया भर के ममालिक में रहने वाले जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो किस तरीके से अपना वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। नंबर दो, उनको किस किस्म की पाकिस्तान की सियासत में मदाखलत का उनके पास नॉलेज है कि वो पाकिस्तान के मामलात के अंदर दखल दें और वो वहाँ के सियासी जो एक इक़्तिदार में आने वाले लोग हैं उनको वो मुंतखब करें। अब अगर हर सियासी पार्टी जो आगे ओवरसीज पाकिस्तानियों का ये जिक्र करती है, इसका मतलब है कि वो 90 लाख वोट जो है वो समझते हैं कि ये वहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान के होने वाले इलेक्शंस के अंदर एक मुकम्मल एक धांधली वाला सिलसिला आसानी से किया जा सकता है कि जो मुंतखब हो रहा है पाकिस्तान के अवाम की जानिब से उसे हरा दिया जाए और जो हार रहा है उसे उठा के जीत वो जीत जाए।
ये वहाँ पे बड़ी आसानी से ओवरसीज वोटों के इस्तेमाल से किया जा सकता है। मैं तो आपको जरा ये यहाँ पे सॉरी, बात को आगे बढ़ाने से पहले मेरे जहन में अभी एक सवाल आया कि क्या इसका मतलब यह है कि जो दूसरी पार्टीज है अदर देन पीटीआई, क्योंकि पीटीआई ओवरसीज पाकिस्तान इसमें बहुत जो है वो पॉपुलर है, और जाहिर है कि आप कह रहे हैं कि वो अपने फायदे के लिए उनके वोट को इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वो इलेक्शन में जीत जाएं, और क्या दूसरी पार्टीज इस ओवरसीज पाकिस्तान के वोटिंग राइट को इसलिए इंडोर्स नहीं कर रही कि उनको इससे नुकसान का अंदेशा है? देखिए, दूसरी पार्टीज भी एंडोर्स तो सारों ने किया है, लेकिन इमरान खान के सियासत में आने से और जब इसने बाहर अपना सारा सिलसिला देखा कि बाहर उसका फैन क्लब जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए वहां पे जो है उसकी ओवरसीज इनकम वोट के इस्तेमाल के लिए उसका ख्याल था कि अगर ये वोट भी आ जाएं और एस्टेब्लिशमेंट साथ हो और हम इस ये वोट साथ मिला के एक अगले 10-20 साल हम आराम से इकतदार में रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, अगर आप यूरोप मिडल ईस्ट के लोगों की सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है, लेकिन वहाँ भी जो फैमिली के लोग हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट के लोगों के अंदर कोई नेशनैलिटी उनके पास दूसरी और कोई नहीं है, वो पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट ही रख के बैठे हुए हैं, खा उन्हें 20-20 साल या इससे भी ज्यादा अरसा हो गया है। तो वो उस लिहाज से उनके बारे में कहा जाता है कि जी उनको वोट काट दिया जाए, गो कि उनको भी पाकिस्तान की सियासत के बारे में मालूमात जो है वो बहुत कम है, तो वो क्या कौन से इलाके में वोट देंगे, वहाँ के उम्मीदवार को वो जानते भी हैं या नहीं, उनकी वहाँ की सियासी पार्टियों के बारे में उनका क्या मालूमात है, और वहाँ के लोगों ने जो एक कोई उम्मीदवार वहाँ पे मुंतखब करके अपॉइंट किया है, वो कितना ही अवाम दोस्त हो, वो कितना ही भले काम करने वाला हो, लेकिन बाहर के वोटर की मुदाखलत से उसके रिजल्ट को बदला जा सकता है। अब ये एक खतरनाक चीज है। अब बाहर बैठे जो लोग हैं, उनको तो पाकिस्तान की सियासत के बारे में, पाकिस्तान के उम्मीदवारों के बारे में, सियासी पार्टियों के बारे में कोई मालूमात नहीं है। उन्हें सिर्फ वही मालूमात होती हैं जो वो मीडिया से हासिल करते हैं, और जी सर, मीडिया के अंदर सियासतदान वही आते हैं जिनकी जी के रसाई होती है ऊपर, या वो मालदार हैं या वो उनकी एक हैसियत जो है वो सियासी हवाले से बाअसर लोग होते हैं। और जी जी, अब सॉरी, मैं अगर आपको कोई यहाँ पे जी, मैं मेरा एक सवाल अभी मेरे जहन में उठा कि मैंने जहाँ पे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, और मेरा ख्याल है बाकी लोग भी इस चीज़ से इतफाक करेंगे, कि मैंने देखा है बरादरी सिस्टम जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब जैसे पंजाब के कुछ हिस्सों के लोग हैं, गुजरात के हैं, सियालकोट के हैं, गुजरावाला के हैं, उनकी कम्युनिटी है, वो उनका वहाँ पे भी बहुत असर रसूख होता है। इसी तरह हर हर सूबे के लोग जो हैं वो दूसरे कंट्रीज में जहाँ जहाँ मौजूद हैं वहाँ पर उनकी पावर है, और वो समझते हैं कि वो अपने इलाके के मसाइल को समझते हैं, लिहाजा उनको वहाँ पे नुमाइंदगी मिलनी चाहिए उनको, जो है वो वोटिंग राइट्स के जरिए, ताकि वो वहाँ पे इलेक्शन में भी खड़े हो सकें और वोट्स में भी अपना हिस्सा डाल सकें। और इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो रेमिटेंसेस हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानीज ही दे रहे हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की मैशत की जो चलाने में ओवरसीज पाकिस्तानीज की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो आप इस हवाले से इसको जरा हमें बताइएगा हाँ, प्लीज। देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों की कंट्रीब्यूशन तो अपनी जगह पे है, उसका मैंने आपको अर्ज किया कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो इस वजह से नहीं है कि वो सियासत के अंदर दखल देंगे, वो तो इस वजह से है कि उनके अजीजों का अरब जरूरतमंद है और वो जरूरतमंदों को हम्म भेजते हैं। हम्म लेकिन वो लोग जिनके वहाँ पे बड़े असर रसूख है और वो पाकिस्तान आते जाते हैं, और उनका पाकिस्तान के अंदर, उनका सियासत के अंदर एक, वो पाकिस्तान में रहते भी हैं, उन्होंने अपने वहाँ पे हम्म घर भी बनाए हैं और वो वहाँ पे हम्म रह रहे हैं, वो वहाँ पे जाके जरूर अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्यों ना करें, वो जरूर करें। अगर अगर ऐसे लोगों के लिए जो कि वहाँ पे वोटर्स की लिस्ट में आए कि ये लोग ओवरसीज रह रहे हैं, उनको भी हम्म आप वोट का हक उस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन वो हम्म लोग जो पाकिस्तान कभी जाते ही नहीं, आपके हम्म बच्चे, हमारे बच्चे, या इस तरह के बहुत से लोगों के जो कि हम्म, पैदा भी बाहर हुए हैं, और वो हम्म, पाकिस्तान आते जाते हैं हॉलीडेज के लिए, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक के लिए, जी उनको जी, पाकिस्तान की सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्हें हम्म पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम चल रहा है, आजकल क्या हो रहा है, उन्हें किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। हम्म नंबर 2, ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे 14-15 साल से लेके 20-20, 35-35 साल तक हो गए हैं, वो पाकिस्तान कभी गए नहीं, लेकिन उनकी हम्म पाकिस्तान के बारे में फिक्र होती है, क्योंकि वो एक नस्टोल्जिया जो है वो एक पाकिस्तान के एक एक माजी के अंदर रह रहे होते हैं कि जब वो छोड़ हम्म के आए थे, या उनके आबा अजदाद जो वहाँ पे थे उनके बारे में हम्म वो सोच रहे हैं। तो उस हम्म हवाले से वो अपने आप को पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वो एक कल्चरली जुड़ा हुआ होना वो एक बात है, लेकिन हम्म वहाँ के सियासी मामलात में, आज के सियासी मामलात में वो दखल देना, और उन वहाँ के अवाम की
जो एक राय है, जो उनकी राय आमा के अंदर ये मुदाखलत करके उनके रिजल्ट्स को खराब करना, मैं समझता हूँ हम्म। ये एक तरह की बैरूनी मुदाखलत है। क्योंकि इन लोगों के मसाइल वहां पे नहीं है, इन लोगों के इंटरेस्ट सही। यहाँ पे है, इनकी एजुकेशन यहाँ पे है, इनकी हम्म। मुईशत यहाँ पे है, इनका हम्म। रहन सहन यहाँ पे है। ये यहाँ के मुताबिक रह रहे होते हैं। सिर्फ ये पाकिस्तान एक वोट देने जाएंगे क्योंकि ये समझते हैं ये पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं। या बहुत से जिनको इमरान खान या नवाज हम्म। या मियाँ नवाज शरीफ या जरदारी या बिलावल ये उनको पसंद है, तो वो इसलिए उनको यहाँ से वोट दे। ये बिल्कुल एक, मैं समझता हूँ एक बोधा सा जवाब है जो कि बनता नहीं है। तो इनका तनवीर साहब, वोट का मैं हक। ये पूछना चाहूंगी आपसे, सॉरी माफी चाहती हूँ। इंडिया में जो है उनके जो एनआरआईज हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो हैं, उनको तो वोटिंग राइट हासिल है। वो वहां पे जाके इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकते हैं, वोट भी डाल सकते हैं। हाँ, तो वहां पे जाके उन्होंने अब तो अपने। पाकिस्तानियों को जो ये वोट देने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी वहां पे जाके इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। और वहां जी। पे जाके जो है ये वहां पे किसी सियासी ओहदे पे भी नामजद नहीं किए जा सकते। लेकिन तो ये इंडिया ने तो सहूलत दे रखी है, इंडिया ने जी, तो ये ऐसा किया हुआ इंडिया है। में बिल्कुल लोगों को ही है, इंडिया में बिल्कुल उन लोगों को है जो जो इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर उनका कोई नाम, उनका कोई रोल भी है, और वो इंडिया हम्म। आते जाते हैं। अब तो सही। खासतौर पे इंडिया के अंदर वही लोग जाएंगे जिनके पास इंडिया की नेशनलिटी। इंडिया ने डुअल नेशनलिटी का सिलसिला खत्म कर दिया है। इंडिया अब हम्म। उसका हिस्सा नहीं है। इसलिए अच्छा। इंडिया वही लोग जाके वोट देंगे जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं। वहां पे डुअल नेशनलिटी का, जैसे बरतानिया का पाकिस्तानियों के साथ है सिस्टम, हम्म। वो सिस्टम वहां नहीं है। इसलिए वहां पे वो उनका वोट जो बनता है वो वोट उनके इंडियन पासपोर्ट के हवाले से है। तो हम्म। ये एक फर्क है जो पाकिस्तानियों के साथ एक फर्क है। तो पाकिस्तानी जो है ये अपने डुअल नेशनैलिटी का एडवांटेज लेके वहाँ के निज़ाम के अंदर जो एक इंटरफियर करना चाहते हैं, ये एक मैं समझता हूँ एक अपने तौर पे बड़ा गलत है। क्योंकि यहाँ के जो 14-15 साल से लोग या इससे ज़्यादा अरसे से लोग यहाँ पे आबाद हैं, उनको हम्म। पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के समाजी मामला के बारे में बिल्कुल भी उस तरह का इल्म नहीं है कि पिछले पंद्रह हम्म। बीस साल के अंदर वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ गई हैं, और हम्म। सियासी पार्टियों का एजेंडा क्या है, सियासी हम्म। पार्टियां किस प्रोग्राम के तहत काम कर रही हैं। उन्हें हम्म। किसी की चीज़ के बारे में नहीं इल्म होता, और उन्हें उम्मीदवारों के बारे में भी कोई इल्म नहीं होता। उन्हें सिर्फ उतनी मालूमात होती हैं जो कि मीडिया से ली जाती हैं। मीडिया का पता है, मीडिया एक बाइस्ड और सारा एक सारा सिलसिला उसमें होता है। उसकी जो ओरिजिनल लोगों की पाकिस्तान की सूरत हाल है, जिस सूरत हाल में लोग पाकिस्तान के रह रहे हैं, वो हम्म। तस्वीर मीडिया ना होने के बराबर दिखाता है। तो इसलिए सही। अगर आपको इन चीज़ों का इल्म ही नहीं है और आप वहाँ के निज़ाम में जाके दखल देंगे, तो ये मैं हम्म। समझता हूँ एक अपने तौर पे गलत एक हक का मुतालबा है, और ये नहीं होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन और जी। चीज़ें बहुत सारी की जाती ओवरसीज़ के लिए। आप हम्म। ओवरसीज़ के लिए वहाँ यहाँ की जहाँ जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज रह रहे हैं, हम्म। जिन्होंने के नेशनलिटीज़ भी बाहर की ले रखी हैं, और हम्म। आप अगर उनको एक शनाख्ती कार्ड की बुनियाद के ऊपर, जो एक नाइकॉप वगैरह या उसकी बुनियाद के ऊपर आप उनको वोट का हक देने लगे हैं, तो ये हम्म। एक अपने तौर पे नाजायज़ चीज़ है। क्योंकि उन्होंने हम्म। नाइकॉप लिया है, वो तो उन्होंने अपने ट्रैवल के लिए लिया है कि वो उनको सहूलत हो, आसानी से आ जा सकें, उन्हें वीज़ा ना सही। लगवाना पड़े। तो सही। लेकिन लेकिन उससे आपका वोट का हक जो है ना वो स्टैब्लिश नहीं होता, जो कि हम्म। आपको खाम खा में। अब देखें ना, यहाँ पे तो नेशनैलिटी होती है, जब नेशनैलिटी हो रही है तो कहते हैं कि 90 दिन से बाहर, अगर आप ज्यादा अगर आप बाहर रहे हैं तो आपको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। अगर सही। आप इंडेफिनिट है आपके पास, अगर आप 2 साल के लिए बाहर चले जाएं तो आपकी नेशनैलिटी कैंसिल हो जाती है। हम्म। हम्म। तो हम्म। जब आप इतनी चीजें इफेक्टिव इंसानी रहन सहन के अंदर होती हैं, आपका ये हम्म। मुद्दत का जो, तो फिर वहां पे जो हम्म। 20-20 साल से लोग बाहर रह रहे हैं, इससे ज्यादा अरसे से हम्म। रह रहे हैं, उनका पाकिस्तान में आना जाना सिर्फ ये है उनके अजीजों का जब ओवरसीज में आते हैं वो मिलते हैं उनसे, बस यही उनका लिंक है। इसी अपने एक माजी के अंदर रहने का उनका यही है कि वो अपनी तारीख के साथ, फैमिली के जो एक उनकी एक रूट्स हैं उनके साथ जुड़ के रहना चाह रहे हैं। वो रहें। उनको पाकिस्तान ओवरसीज जो एम्बेसी या हाई कमीशन हैं, इनको यहाँ पे नुमाइंदगी बनानी चाहिए हर मुल्क के अंदर। अमेरिका हो जी। या यूरोप के ममालिक हो, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है, इनको अपनी अम्बेसियों के अंदर, और अम्बेसियों को इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि यहाँ पे वो अपने जो पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है, इनके हम्म। नुमाइंदगान जो मुंतखब नुमाइंदगान हो, इनको यहाँ पे हम्म। बिठाएं। इनमें से एक टीम बना के पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर उनको बैठने का जवाब, उनको हक दिया जाए। तो हम्म। वहां पे जाके अपने ओवरसीज जो उनके मसाइल है उनके बारे में बात करें, और उन्हें दबाव डालें कि वो लेजिस्लेशन भी उसके हवाले से करें। ये ठीक। ये तो एक तरीकाकार हो सकता है, हम्म। लेकिन ये उनके वहां जाके पाकिस्तानी वोट का इस्तेमाल करना, ये मैं समझता हूँ एक इंतहाई एक, एक बहुत खतरनाक। दूसरी इसमें जो चीज हो सकती है, जो खतरनाक के जी। हवाले से मुझे याद है जी। कि ये खतरनाक क्यों है। देखिए, हम्म।
पाकिस्तान में तो डिक्टेटरशिप भी आती रहती है बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में बिल्कुल। आए दिन का कभी कभी कोई फौजी वौजी आ जाते हैं, कभी कुछ सिलसिला बिल्कुल, ऐसा हो यस। जाता है। हम्म। या अगर इमरान खान टाइप आ जाए तो आपको बड़े फाशिस्ट लोग भी आपके इक़्तिदार में आ सकते हैं। तो हम्म। ये लोग जो हैं, ये अपनी पाकिस्तान के अंदर अनपॉपुलर होने के बावजूद एक हम्म। ओवरसीज वोट को जुल्लू के जरिए इस्तेमाल करें, तो उसके लिए इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जो अब ये नब्बे हम्म। करोड़ 90 लाख वोट का जिक्र करते हैं, अब 90 लाख सही। में से हार्डली कोई आपको कोई 1 लाख आदमी मिलेगा पूरे ओवरसीज में, सऊदीया हम्म। मिडल ईस्ट के अलावा, जो हम्म। पाकिस्तान के हवाले से कुछ थोड़ा बहुत जानता हो। ज्यादातर लोग, यंग जनरेशन जो यहाँ पे पैदा हुई है, उनको पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं पता। आप अपने बच्चों से जी। पूछ के देख, जी, सही जो भी सही लोग है, सही। सुनते हैं अपने बच्चों से पूछ के देख लें कि आप उनको हम्म। जानते हैं। अब आप कहते हैं कि उनका वोट भी काउंट हो जाए वहां पे, हम्म। जिनको हम्म। पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं पता, हम्म। आप उनका वोट डलवाना चाहते हैं, तो इससे बड़ी धांधली और क्या होती है। यही हम्म। धांधली होती है कि वोटर को पता भी ना हो और आप उसका वोट सही। वहां पे कास्ट वोट करवा वहां दें। पे डलवा दे। सही। तो ये इस लिहाज से ओवरसीज जो है ना, ये एक, मैं समझता हूँ, एक जुल्लू हम्म। फेरने का एक बड़ा शानदार टूल है डिक्टेटर्स के पास, या पाकिस्तान में जो भी सियासी पार्टी इक़्तिदार में आती है उसके लिए। जी। इसे जुल्लू टूल को नाकाम बनाना चाहिए, इसको कामयाब नहीं होने देना चाहिए। ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपकी राय हम तक पहुंची, और नाजरीन भी जो है वो इससे इत्तेफाक करते हैं, ये नहीं इत्तेफाक करते, ये तो उनकी राय पर मुनहसर है, और वो आप हमारे यूट्यूब चैनल को तो बहुत शुक्रिया दरमीज जमान खान साहब, आज आपका हमारे साथ निभाने के लिए। और इंशाल्लाह अगले शो में हम आपको फिर तकलीफ देंगे। और बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा प्रोग्राम वॉच करने के लिए, और सून विल मीट यू इन अनदर शो ऑफ पॉलिटिक्स प्लस। और इंशाल्लाह दिस इज गोइंग टू बी ऑन अ रेगुलर बेसिस नाउ। एंड और आप अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्रिएटिव माइंड्स मीडिया, इन शॉर्ट CMM हम उसको कहते हैं। और आप इसके लिंक पर जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए, और उस पर कमेंट्स में अपने कमेंट्स लिखिए कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए या नहीं, और क्या आप आज की हमारी इस गुफ्तगू से मुत्तफिक हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सी यू सून।